स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। देश में इस महीने 23 दिसंबर तक करीब 83% कोविड से होने वाली मौतें और 35% नए मामले केरल से ही हैं। दरअसल कर्नाटक और केरल में एक बड़ी आबादी है जो विदेशों में बसी है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के आवागमन के चलते इन दोनों ही राज्यों में केस बढ़ने की आशंका ज्यादा है। कर्नाटक से सिर उठा रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में मास्क अनिवार्य होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराकें जरूरी कर दी गई हैं। बार, होटल और रेस्तरां में बैठने की क्षमता के बराबर ही एंट्री दी जाएगी। 31 की रात होने वाले नए साल का जश्न रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा। बिना मास्क के नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना अलाउ नहीं किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने कई समितियां भी बनाई हैं जो जिलों में सभी अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांटों, आईसीयू और बिस्तरों का निरीक्षण करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर रेड्डी खुद अस्पतालों की तैयारियों का घूम घूम कर जायजा लेते दिख रहे हैं। कर्नाटक से परेशान करने वाली एक खबर और है, वो ये कि इस राज्य के लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है। सूबे के केवल 18% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई, जिसके चलते एक्सपर्ट को डर सता रहा है कि अगर यहाँ सावधानी नहीं बरती गई तो यहाँ से फिर कोरोना विस्फोट हो सकता है। लिहाजा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं। Want to ensure that the remaining population who haven't taken still the booster dose, on priority they should be inoculated. भारत में कर्नाटक और केरल से कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में भले ही कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा हो, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की अधिकतर आबादी के पास डबल इम्यूनिटी का होना। डबल यानी एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक जो वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी लोगों के शरीर में बन गई है। कोरोना की नई लहर भारत में आएगी या नहीं, इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच ध्यान ये रखना है कि हमें सावधान रहना है, एहतियात बरतनी है ताकि खुद भी सेफ रहें और दूसरे भी सुरक्षित। कोरोना के खतरे ने सिर उठाया, कर्नाटक और केरल ने डराया, लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया, जनवरी को लेकर अलर्ट आया। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आ गई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा कर्नाटक और केरल से सिर उठाता दिख रहा है। इन दोनों ही राज्यों में देश भर के केसों के मुकाबले 80% केस हैं। देश में आ रहे कुल मामलों में से 35% कर्नाटक और 45% केरल से ही हैं। अभी कर्नाटक में 1221 एक्टिव केस हैं, तो केरल में 1397 सक्रिय मामले हैं। केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। देश में इस महीने 23 दिसंबर तक करीब 83% कोविड से होने वाली मौतें और 35% नए मामले केरल से ही हैं। दरअसल कर्नाटक और केरल में एक बड़ी आबादी है जो विदेशों में बसी है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के आवागमन के चलते इन दोनों ही राज्यों में केस बढ़ने की आशंका ज्यादा है। कर्नाटक से सिर उठा रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में मास्क अनिवार्य होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराकें जरूरी कर दी गई हैं। बार, होटल और रेस्तरां में बैठने की क्षमता के बराबर ही एंट्री दी जाएगी। 31 की रात होने वाले नए साल का जश्न रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा। बिना मास्क के नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना अलाउ नहीं किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने कई समितियां भी बनाई हैं जो जिलों में सभी अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांटों, आईसीयू और बिस्तरों का निरीक्षण करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर रेड्डी खुद अस्पतालों की तैयारियों का घूम घूम कर जायजा लेते दिख रहे हैं। कर्नाटक से परेशान करने वाली एक खबर और है, वो ये कि इस राज्य के लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है। सूबे के केवल 18% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई, जिसके चलते एक्सपर्ट को डर सता रहा है कि अगर यहाँ सावधानी नहीं बरती गई तो यहाँ से फिर कोरोना विस्फोट हो सकता है। लिहाजा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं।
Want to ensure that the remaining population who haven't taken still the booster dose, on priority they should be inoculated. भारत में कर्नाटक और केरल से कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में भले ही कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा हो, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की अधिकतर आबादी के पास डबल इम्यूनिटी का होना। डबल यानी एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक जो वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी लोगों के शरीर में बन गई है। कोरोना की नई लहर भारत में आएगी या नहीं, इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच ध्यान ये रखना है कि हमें सावधान रहना है, एहतियात बरतनी है ताकि खुद भी सेफ रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। कोरोना के खतरे ने सिर उठाया, कर्नाटक और केरल ने डराया, लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया, जनवरी को लेकर अलर्ट आया। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आ गई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा कर्नाटक और केरल से सिर उठाता दिख रहा है। इन दोनों ही राज्यों में देश भर के केसों के मुकाबले 80% केस हैं। देश में आ रहे कुल मामलों में से 35% कर्नाटक और 45% केरल से ही हैं। अभी कर्नाटक में 1221 एक्टिव केस हैं, तो केरल में 1397 सक्रिय मामले हैं। केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। देश में इस महीने 23 दिसंबर तक करीब 83% कोविड से होने वाली मौतें और 35% नए मामले केरल से ही हैं। दरअसल कर्नाटक और केरल में एक बड़ी आबादी है जो विदेशों में बसी है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के आवागमन के चलते इन दोनों ही राज्यों में केस बढ़ने की आशंका ज्यादा है। कर्नाटक से सिर उठा रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में मास्क अनिवार्य होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराकें जरूरी कर दी गई हैं। बार, होटल और रेस्तरां में बैठने की क्षमता के बराबर ही एंट्री दी जाएगी। 31 की रात होने वाले नए साल का जश्न रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा। बिना मास्क के नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना अलाउ नहीं किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने कई समितियां भी बनाई हैं जो जिलों में सभी अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांटों, आईसीयू और बिस्तरों का निरीक्षण करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर रेड्डी खुद अस्पतालों की तैयारियों का घूम घूम कर जायजा लेते दिख रहे हैं। कर्नाटक से परेशान करने वाली एक खबर और है, वो ये कि इस राज्य के लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है। सूबे के केवल 18% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई, जिसके चलते एक्सपर्ट को डर सता रहा है कि अगर यहाँ सावधानी नहीं बरती गई तो यहाँ से फिर कोरोना विस्फोट हो सकता है। लिहाजा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं। Want to ensure that the remaining population who haven't taken still the booster dose, on priority they should be inoculated. भारत में कर्नाटक और केरल से कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में भले ही कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा हो, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की अधिकतर आबादी के पास डबल इम्यूनिटी का होना। डबल यानी एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक जो वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी लोगों के शरीर में बन गई है। कोरोना की नई लहर भारत में आएगी या नहीं, इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच ध्यान ये रखना है कि हमें सावधान रहना है, एहतियात बरतनी है ताकि खुद भी सेफ रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। कोरोना के खतरे ने सिर उठाया, कर्नाटक और केरल ने डराया, लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया, जनवरी को लेकर अलर्ट आया। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आ गई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा कर्नाटक और केरल से सिर उठाता दिख रहा है। इन दोनों ही राज्यों में देश भर के केसों के मुकाबले 80% केस हैं। देश में आ रहे कुल मामलों में से 35% कर्नाटक और 45% केरल से ही हैं। अभी कर्नाटक में 1221 एक्टिव केस हैं, तो केरल में 1397 सक्रिय मामले हैं।
केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। देश में इस महीने 23 दिसंबर तक करीब 83% कोविड से होने वाली मौतें और 35% नए मामले केरल से ही हैं। दरअसल कर्नाटक और केरल में एक बड़ी आबादी है जो विदेशों में बसी है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के आवागमन के चलते इन दोनों ही राज्यों में केस बढ़ने की आशंका ज्यादा है। कर्नाटक से सिर उठा रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में मास्क अनिवार्य होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराकें जरूरी कर दी गई हैं। बार, होटल और रेस्तरां में बैठने की क्षमता के बराबर ही एंट्री दी जाएगी। 31 की रात होने वाले नए साल का जश्न रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा। बिना मास्क के नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना अलाउ नहीं किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने कई समितियां भी बनाई हैं जो जिलों में सभी अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांटों, आईसीयू और बिस्तरों का निरीक्षण करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर रेड्डी खुद अस्पतालों की तैयारियों का घूम घूम कर जायजा लेते दिख रहे हैं। कर्नाटक से परेशान करने वाली एक खबर और है, वो ये कि इस राज्य के लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है। सूबे के केवल 18% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई, जिसके चलते एक्सपर्ट को डर सता रहा है कि अगर यहाँ सावधानी नहीं बरती गई तो यहाँ से फिर कोरोना विस्फोट हो सकता है। लिहाजा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं। Want to ensure that the remaining population who haven't taken still the booster dose, on priority they should be inoculated. भारत में कर्नाटक और केरल से कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में भले ही कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा हो, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की अधिकतर आबादी के पास डबल इम्यूनिटी का होना। डबल यानी एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक जो वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी लोगों के शरीर में बन गई है। कोरोना की नई लहर भारत में आएगी या नहीं, इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच ध्यान ये रखना है कि हमें सावधान रहना है, एहतियात बरतनी है ताकि खुद भी सेफ रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। कोरोना के खतरे ने सिर उठाया, कर्नाटक और केरल ने डराया, लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया, जनवरी को लेकर अलर्ट आया। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आ गई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा कर्नाटक और केरल से सिर उठाता दिख रहा है। इन दोनों ही राज्यों में देश भर के केसों के मुकाबले 80% केस हैं। देश में आ रहे कुल मामलों में से 35% कर्नाटक और 45% केरल से ही हैं। अभी कर्नाटक में 1221 एक्टिव केस हैं, तो केरल में 1397 सक्रिय मामले हैं। केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। देश में इस महीने 23 दिसंबर तक करीब 83% कोविड से होने वाली मौतें और 35% नए मामले केरल से ही हैं। दरअसल कर्नाटक और केरल में एक बड़ी आबादी है जो विदेशों में बसी है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के आवागमन के चलते इन दोनों ही राज्यों में केस बढ़ने की आशंका ज्यादा है। कर्नाटक से सिर उठा रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में मास्क अनिवार्य होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराकें जरूरी कर दी गई हैं। बार, होटल और रेस्तरां में बैठने की क्षमता के बराबर ही एंट्री दी जाएगी। 31 की रात होने वाले नए साल का जश्न रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा। बिना मास्क के नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना अलाउ नहीं किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने कई समितियां भी बनाई हैं जो जिलों में सभी अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांटों, आईसीयू और बिस्तरों का निरीक्षण करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर रेड्डी खुद अस्पतालों की तैयारियों का घूम घूम कर जायजा लेते दिख रहे हैं। कर्नाटक से परेशान करने वाली एक खबर और है, वो ये कि इस राज्य के लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है। सूबे के केवल 18% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई, जिसके चलते एक्सपर्ट को डर सता रहा है कि अगर यहाँ सावधानी नहीं बरती गई तो यहाँ से फिर कोरोना विस्फोट हो सकता है। लिहाजा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं।
want to ensure that the remaining population who haven't taken still the booster dose, on priority they should be inoculated. भारत में कर्नाटक और केरल से कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में भले ही कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा हो, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की अधिकतर आबादी के पास डबल इम्यूनिटी का होना। डबल यानी एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक जो वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी लोगों के शरीर में बन गई है। कोरोना की नई लहर भारत में आएगी या नहीं, इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच ध्यान ये रखना है कि हमें सावधान रहना है, एहतियात बरतनी है ताकि खुद भी सेफ रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। कोरोना के खतरे ने सिर उठाया, कर्नाटक और केरल ने डराया, लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया, जनवरी को लेकर अलर्ट आया। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आ गई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा कर्नाटक और केरल से सिर उठाता दिख रहा है। इन दोनों ही राज्यों में देश भर के केसों के मुकाबले 80% केस हैं। देश में आ रहे कुल मामलों में से 35% कर्नाटक और 45% केरल से ही हैं। अभी कर्नाटक में 1221 एक्टिव केस हैं, तो केरल में 1397 सक्रिय मामले हैं। केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। देश में इस महीने 23 दिसंबर तक करीब 83% कोविड से होने वाली मौतें और 35% नए मामले केरल से ही हैं। दरअसल कर्नाटक और केरल में एक बड़ी आबादी है जो विदेशों में बसी है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के आवागमन के चलते इन दोनों ही राज्यों में केस बढ़ने की आशंका ज्यादा है। कर्नाटक से सिर उठा रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में मास्क अनिवार्य होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराकें जरूरी कर दी गई हैं। बार, होटल और रेस्तरां में बैठने की क्षमता के बराबर ही एंट्री दी जाएगी। 31 की रात होने वाले नए साल का जश्न रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा। बिना मास्क के नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना अलाउ नहीं किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने कई समितियां भी बनाई हैं जो जिलों में सभी अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांटों, आईसीयू और बिस्तरों का निरीक्षण करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर रेड्डी खुद अस्पतालों की तैयारियों का घूम घूम कर जायजा लेते दिख रहे हैं। कर्नाटक से परेशान करने वाली एक खबर और है, वो ये कि इस राज्य के लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है। सूबे के केवल 18% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई, जिसके चलते एक्सपर्ट को डर सता रहा है कि अगर यहाँ सावधानी नहीं बरती गई तो यहाँ से फिर कोरोना विस्फोट हो सकता है। लिहाजा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं। Want to ensure that the remaining population who haven't taken still the booster dose, on priority they should be inoculated. भारत में कर्नाटक और केरल से कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में भले ही कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा हो, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की अधिकतर आबादी के पास डबल इम्यूनिटी का होना। डबल यानी एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक जो वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी लोगों के शरीर में बन गई है। कोरोना की नई लहर भारत में आएगी या नहीं, इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच ध्यान ये रखना है कि हमें सावधान रहना है, एहतियात बरतनी है ताकि खुद भी सेफ रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। कोरोना के खतरे ने सिर उठाया, कर्नाटक और केरल ने डराया, लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया, जनवरी को लेकर अलर्ट आया। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आ गई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा कर्नाटक और केरल से सिर उठाता दिख रहा है। इन दोनों ही राज्यों में देश भर के केसों के मुकाबले 80% केस हैं। देश में आ रहे कुल मामलों में से 35% कर्नाटक और 45% केरल से ही हैं। अभी कर्नाटक में 1221 एक्टिव केस हैं, तो केरल में 1397 सक्रिय मामले हैं।
केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। देश में इस महीने 23 दिसंबर तक करीब 83% कोविड से होने वाली मौतें और 35% नए मामले केरल से ही हैं। दरअसल कर्नाटक और केरल में एक बड़ी आबादी है जो विदेशों में बसी है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के आवागमन के चलते इन दोनों ही राज्यों में केस बढ़ने की आशंका ज्यादा है। कर्नाटक से सिर उठा रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में मास्क अनिवार्य होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराकें जरूरी कर दी गई हैं। बार, होटल और रेस्तरां में बैठने की क्षमता के बराबर ही एंट्री दी जाएगी। 31 की रात होने वाले नए साल का जश्न रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा। बिना मास्क के नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना अलाउ नहीं किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने कई समितियां भी बनाई हैं जो जिलों में सभी अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांटों, आईसीयू और बिस्तरों का निरीक्षण करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर रेड्डी खुद अस्पतालों की तैयारियों का घूम घूम कर जायजा लेते दिख रहे हैं। कर्नाटक से परेशान करने वाली एक खबर और है, वो ये कि इस राज्य के लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है। सूबे के केवल 18% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई, जिसके चलते एक्सपर्ट को डर सता रहा है कि अगर यहाँ सावधानी नहीं बरती गई तो यहाँ से फिर कोरोना विस्फोट हो सकता है। लिहाजा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं। Want to ensure that the remaining population who haven't taken still the booster dose, on priority they should be inoculated. भारत में कर्नाटक और केरल से कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में भले ही कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा हो, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की अधिकतर आबादी के पास डबल इम्यूनिटी का होना। डबल यानी एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक जो वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी लोगों के शरीर में बन गई है। कोरोना की नई लहर भारत में आएगी या नहीं, इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच ध्यान ये रखना है कि हमें सावधान रहना है, एहतियात बरतनी है ताकि खुद भी सेफ रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। कोरोना के खतरे ने सिर उठाया, कर्नाटक और केरल ने डराया, लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया, जनवरी को लेकर अलर्ट आया। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आ गई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा कर्नाटक और केरल से सिर उठाता दिख रहा है। इन दोनों ही राज्यों में देश भर के केसों के मुकाबले 80% केस हैं। देश में आ रहे कुल मामलों में से 35% कर्नाटक और 45% केरल से ही हैं। अभी कर्नाटक में 1221 एक्टिव केस हैं, तो केरल में 1397 सक्रिय मामले हैं। केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। देश में इस महीने 23 दिसंबर तक करीब 83% कोविड से होने वाली मौतें और 35% नए मामले केरल से ही हैं। दरअसल कर्नाटक और केरल में एक बड़ी आबादी है जो विदेशों में बसी है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के आवागमन के चलते इन दोनों ही राज्यों में केस बढ़ने की आशंका ज्यादा है। कर्नाटक से सिर उठा रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में मास्क अनिवार्य होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराकें जरूरी कर दी गई हैं। बार, होटल और रेस्तरां में बैठने की क्षमता के बराबर ही एंट्री दी जाएगी। 31 की रात होने वाले नए साल का जश्न रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा। बिना मास्क के नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना अलाउ नहीं किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने कई समितियां भी बनाई हैं जो जिलों में सभी अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांटों, आईसीयू और बिस्तरों का निरीक्षण करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर रेड्डी खुद अस्पतालों की तैयारियों का घूम घूम कर जायजा लेते दिख रहे हैं। कर्नाटक से परेशान करने वाली एक खबर और है, वो ये कि इस राज्य के लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है। सूबे के केवल 18% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई, जिसके चलते एक्सपर्ट को डर सता रहा है कि अगर यहाँ सावधानी नहीं बरती गई तो यहाँ से फिर कोरोना विस्फोट हो सकता है। लिहाजा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं।
want to ensure that the remaining population who haven't taken still the booster dose, on priority they should be inoculated. भारत में कर्नाटक और केरल से कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में भले ही कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा हो, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की अधिकतर आबादी के पास डबल इम्यूनिटी का होना। डबल यानी एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक जो वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी लोगों के शरीर में बन गई है। कोरोना की नई लहर भारत में आएगी या नहीं, इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच ध्यान ये रखना है कि हमें सावधान रहना है, एहतियात बरतनी है ताकि खुद भी सेफ रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। कोरोना के खतरे ने सिर उठाया, कर्नाटक और केरल ने डराया, लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया, जनवरी को लेकर अलर्ट आया। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आ गई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा कर्नाटक और केरल से सिर उठाता दिख रहा है। इन दोनों ही राज्यों में देश भर के केसों के मुकाबले 80% केस हैं। देश में आ रहे कुल मामलों में से 35% कर्नाटक और 45% केरल से ही हैं। अभी कर्नाटक में 1221 एक्टिव केस हैं, तो केरल में 1397 सक्रिय मामले हैं। केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। देश में इस महीने 23 दिसंबर तक करीब 83% कोविड से होने वाली मौतें और 35% नए मामले केरल से ही हैं। दरअसल कर्नाटक और केरल में एक बड़ी आबादी है जो विदेशों में बसी है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के आवागमन के चलते इन दोनों ही राज्यों में केस बढ़ने की आशंका ज्यादा है। कर्नाटक से सिर उठा रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में मास्क अनिवार्य होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराकें जरूरी कर दी गई हैं। बार, होटल और रेस्तरां में बैठने की क्षमता के बराबर ही एंट्री दी जाएगी। 31 की रात होने वाले नए साल का जश्न रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा। बिना मास्क के नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना अलाउ नहीं किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने कई समितियां भी बनाई हैं जो जिलों में सभी अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांटों, आईसीयू और बिस्तरों का निरीक्षण करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर रेड्डी खुद अस्पतालों की तैयारियों का घूम घूम कर जायजा लेते दिख रहे हैं। कर्नाटक से परेशान करने वाली एक खबर और है, वो ये कि इस राज्य के लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है। सूबे के केवल 18% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई, जिसके चलते एक्सपर्ट को डर सता रहा है कि अगर यहाँ सावधानी नहीं बरती गई तो यहाँ से फिर कोरोना विस्फोट हो सकता है। लिहाजा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं। Want to ensure that the remaining population who haven't taken still the booster dose, on priority they should be inoculated. भारत में कर्नाटक और केरल से कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में भले ही कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा हो, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की अधिकतर आबादी के पास डबल इम्यूनिटी का होना। डबल यानी एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक जो वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी लोगों के शरीर में बन गई है। कोरोना की नई लहर भारत में आएगी या नहीं, इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच ध्यान ये रखना है कि हमें सावधान रहना है, एहतियात बरतनी है ताकि खुद भी सेफ रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। कोरोना के खतरे ने सिर उठाया, कर्नाटक और केरल ने डराया, लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया, जनवरी को लेकर अलर्ट आया। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आ गई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा कर्नाटक और केरल से सिर उठाता दिख रहा है। इन दोनों ही राज्यों में देश भर के केसों के मुकाबले 80% केस हैं। देश में आ रहे कुल मामलों में से 35% कर्नाटक और 45% केरल से ही हैं। अभी कर्नाटक में 1221 एक्टिव केस हैं, तो केरल में 1397 सक्रिय मामले हैं।
केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। देश में इस महीने 23 दिसंबर तक करीब 83% कोविड से होने वाली मौतें और 35% नए मामले केरल से ही हैं। दरअसल कर्नाटक और केरल में एक बड़ी आबादी है जो विदेशों में बसी है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के आवागमन के चलते इन दोनों ही राज्यों में केस बढ़ने की आशंका ज्यादा है। कर्नाटक से सिर उठा रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में मास्क अनिवार्य होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराकें जरूरी कर दी गई। बार, होटल और रेस्तरां में बैठने की क्षमता के बराबर ही एंट्री दी जाएगी। 31 की रात होने वाले नए साल का जश्न रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा। बिना मास्क के नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना अलाउ नहीं किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने कई समितियां भी बनाई हैं जो जिलों में सभी अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांटों, आईसीयू और बिस्तरों का निरीक्षण करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर रेड्डी खुद अस्पतालों की तैयारियों का घूम घूम कर जायजा लेते दिख रहे हैं। कर्नाटक से परेशान करने वाली एक खबर और है, वो ये कि इस राज्य के लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है। सूबे के केवल 18% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई, जिसके चलते एक्सपर्ट को डर सता रहा है कि अगर यहाँ सावधानी नहीं बरती गई तो यहाँ से फिर कोरोना विस्फोट हो सकता है। लिहाजा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं। Want to ensure that the remaining population who haven't taken still the booster dose, on priority they should be inoculated. भारत में कर्नाटक और केरल से कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में भले ही कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा हो, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की अधिकतर आबादी के पास डबल इम्यूनिटी का होना। डबल यानी एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक जो वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी लोगों के शरीर में बन गई है। कोरोना की नई लहर भारत में आएगी या नहीं, इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच ध्यान ये रखना है कि हमें सावधान रहना है, एहतियात बरतनी है ताकि खुद भी सेफ रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। कोरोना के खतरे ने सिर उठाया, कर्नाटक और केरल ने डराया, लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया, जनवरी को लेकर अलर्ट आया। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आ गई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा कर्नाटक और केरल से सिर उठाता दिख रहा है। इन दोनों ही राज्यों में देश भर के केसों के मुकाबले 80% केस हैं। देश में आ रहे कुल मामलों में से 35% कर्नाटक और 45% केरल से ही हैं। अभी कर्नाटक में 1221 एक्टिव केस हैं, तो केरल में 1397 सक्रिय मामले हैं। केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। देश में इस महीने 23 दिसंबर तक करीब 83% कोविड से होने वाली मौतें और 35% नए मामले केरल से ही हैं। दरअसल कर्नाटक और केरल में एक बड़ी आबादी है जो विदेशों में बसी है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के आवागमन के चलते इन दोनों ही राज्यों में केस बढ़ने की आशंका ज्यादा है। कर्नाटक से सिर उठा रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में मास्क अनिवार्य होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराकें जरूरी कर दी गई हैं। बार, होटल और रेस्तरां में बैठने की क्षमता के बराबर ही एंट्री दी जाएगी। 31 की रात होने वाले नए साल का जश्न रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा। बिना मास्क के नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना अलाउ नहीं किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने कई समितियां भी बनाई हैं जो जिलों में सभी अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांटों, आईसीयू और बिस्तरों का निरीक्षण करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर रेड्डी खुद अस्पतालों की तैयारियों का घूम घूम कर जायजा लेते दिख रहे हैं। कर्नाटक से परेशान करने वाली एक खबर और है, वो ये कि इस राज्य के लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है। सूबे के केवल 18% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई, जिसके चलते एक्सपर्ट को डर सता रहा है कि अगर यहाँ सावधानी नहीं बरती गई तो यहाँ से फिर कोरोना विस्फोट हो सकता है। लिहाजा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं।
want to ensure that the remaining population who haven't taken still the booster dose, on priority they should be inoculated. भारत में कर्नाटक और केरल से कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में भले ही कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा हो, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की अधिकतर आबादी के पास डबल इम्यूनिटी का होना। डबल यानी एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक जो वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी लोगों के शरीर में बन गई है। कोरोना की नई लहर भारत में आएगी या नहीं, इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच ध्यान ये रखना है कि हमें सावधान रहना है, एहतियात बरतनी है ताकि खुद भी सेफ रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। कोरोना के खतरे ने सिर उठाया, कर्नाटक और केरल ने डराया, लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया, जनवरी को लेकर अलर्ट आया। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आ गई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा कर्नाटक और केरल से सिर उठाता दिख रहा है। इन दोनों ही राज्यों में देश भर के केसों के मुकाबले 80% केस हैं। देश में आ रहे कुल मामलों में से 35% कर्नाटक और 45% केरल से ही हैं। अभी कर्नाटक में 1221 एक्टिव केस हैं, तो केरल में 1397 सक्रिय मामले हैं। केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। देश में इस महीने 23 दिसंबर तक करीब 83% कोविड से होने वाली मौतें और 35% नए मामले केरल से ही हैं। दरअसल कर्नाटक और केरल में एक बड़ी आबादी है जो विदेशों में बसी है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के आवागमन के चलते इन दोनों ही राज्यों में केस बढ़ने की आशंका ज्यादा है। कर्नाटक से सिर उठा रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में मास्क अनिवार्य होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराकें जरूरी कर दी गई हैं। बार, होटल और रेस्तरां में बैठने की क्षमता के बराबर ही एंट्री दी जाएगी। 31 की रात होने वाले नए साल का जश्न रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा। बिना मास्क के नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना अलाउ नहीं किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने कई समितियां भी बनाई हैं जो जिलों में सभी अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांटों, आईसीयू और बिस्तरों का निरीक्षण करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर रेड्डी खुद अस्पतालों की तैयारियों का घूम घूम कर जायजा लेते दिख रहे हैं। कर्नाटक से परेशान करने वाली एक खबर और है, वो ये कि इस राज्य के लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है। सूबे के केवल 18% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई, जिसके चलते एक्सपर्ट को डर सता रहा है कि अगर यहाँ सावधानी नहीं बरती गई तो यहाँ से फिर कोरोना विस्फोट हो सकता है। लिहाजा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं। Want to ensure that the remaining population who haven't taken still the booster dose, on priority they should be inoculated. भारत में कर्नाटक और केरल से कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में भले ही कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा हो, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की अधिकतर आबादी के पास डबल इम्यूनिटी का होना। डबल यानी एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक जो वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी लोगों के शरीर में बन गई है। कोरोना की नई लहर भारत में आएगी या नहीं, इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच ध्यान ये रखना है कि हमें सावधान रहना है, एहतियात बरतनी है ताकि खुद भी सेफ रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। कोरोना के खतरे ने सिर उठाया, कर्नाटक और केरल ने डराया, लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया, जनवरी को लेकर अलर्ट आया। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आ गई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा कर्नाटक और केरल से सिर उठाता दिख रहा है। इन दोनों ही राज्यों में देश भर के केसों के मुकाबले 80% केस हैं। देश में आ रहे कुल मामलों में से 35% कर्नाटक और 45% केरल से ही हैं। अभी कर्नाटक में 1221 एक्टिव केस हैं, तो केरल में 1397 सक्रिय मामले हैं।
केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। देश में इस महीने 23 दिसंबर तक करीब 83% कोविड से होने वाली मौतें और 35% नए मामले केरल से ही हैं। दरअसल कर्नाटक और केरल में एक बड़ी आबादी है जो विदेशों में बसी है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के आवागमन के चलते इन दोनों ही राज्यों में केस बढ़ने की आशंका ज्यादा है। कर्नाटक से सिर उठा रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में मास्क अनिवार्य होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराकें जरूरी कर दी गई हैं। बार, होटल और रेस्तरां में बैठने की क्षमता के बराबर ही एंट्री दी जाएगी। 31 की रात होने वाले नए साल का जश्न रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा। बिना मास्क के नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना अलाउ नहीं किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने कई समितियां भी बनाई हैं जो जिलों में सभी अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांटों, आईसीयू और बिस्तरों का निरीक्षण करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर रेड्डी खुद अस्पतालों की तैयारियों का घूम कर जायजा लेते दिख रहे हैं। कर्नाटक से परेशान करने वाली एक खबर और है, वो ये कि इस राज्य के लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है। सूबे के केवल 18% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई, जिसके चलते एक्सपर्ट को डर सता रहा है कि अगर यहाँ सावधानी नहीं बरती गई तो यहाँ से फिर कोरोना विस्फोट हो सकता है। लिहाजा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं। Want to ensure that the remaining population who haven't taken still the booster dose, on priority they should be inoculated. भारत में कर्नाटक और केरल से कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में भले ही कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा हो, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की अधिकतर आबादी के पास डबल इम्यूनिटी का होना। डबल यानी एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक जो वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी लोगों के शरीर में बन गई है। कोरोना की नई लहर भारत में आएगी या नहीं, इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच ध्यान ये रखना है कि हमें सावधान रहना है, एहतियात बरतनी है ताकि खुद भी सेफ रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। कोरोना के खतरे ने सिर उठाया, कर्नाटक और केरल ने डराया, लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया, जनवरी को लेकर अलर्ट आया। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आ गई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा कर्नाटक और केरल से सिर उठाता दिख रहा है। इन दोनों ही राज्यों में देश भर के केसों के मुकाबले 80% केस हैं। देश में आ रहे कुल मामलों में से 35% कर्नाटक और 45% केरल से ही हैं। अभी कर्नाटक में 1221 एक्टिव केस हैं, तो केरल में 1397 सक्रिय मामले हैं। केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। देश में इस महीने 23 दिसंबर तक करीब 83% कोविड से होने वाली मौतें और 35% नए मामले केरल से ही हैं। दरअसल कर्नाटक और केरल में एक बड़ी आबादी है जो विदेशों में बसी है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के आवागमन के चलते इन दोनों ही राज्यों में केस बढ़ने की आशंका ज्यादा है। कर्नाटक से सिर उठा रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में मास्क अनिवार्य होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराकें जरूरी कर दी गई हैं। बार, होटल और रेस्तरां में बैठने की क्षमता के बराबर ही एंट्री दी जाएगी। 31 की रात होने वाले नए साल का जश्न रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा। बिना मास्क के नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना अलाउ नहीं किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने कई समितियां भी बनाई हैं जो जिलों में सभी अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांटों, आईसीयू और बिस्तरों का निरीक्षण करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर रेड्डी खुद अस्पतालों की तैयारियों का घूम कर जायजा लेते दिख रहे हैं। कर्नाटक से परेशान करने वाली एक खबर और है, वो ये कि इस राज्य के लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है। सूबे के केवल 18% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई, जिसके चलते एक्सपर्ट को डर सता रहा है कि अगर यहाँ सावधानी नहीं बरती गई तो यहाँ से फिर कोरोना विस्फोट हो सकता है। लिहाजा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं।
want to ensure that the remaining population who haven't taken still the booster dose, on priority they should be inoculated. भारत में कर्नाटक और केरल से कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में भले ही कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा हो, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की अधिकतर आबादी के पास डबल इम्यूनिटी का होना। डबल यानी एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक जो वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी लोगों के शरीर में बन गई है। कोरोना की नई लहर भारत में आएगी या नहीं, इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच ध्यान ये रखना है कि हमें सावधान रहना है, एहतियात बरतनी है ताकि खुद भी सेफ रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। कोरोना के खतरे ने सिर उठाया, कर्नाटक और केरल ने डराया, लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया, जनवरी को लेकर अलर्ट आया। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आ गई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा कर्नाटक और केरल से सिर उठाता दिख रहा है। इन दोनों ही राज्यों में देश भर के केसों के मुकाबले 80% केस हैं। देश में आ रहे कुल मामलों में से 35% कर्नाटक और 45% केरल से ही हैं। अभी कर्नाटक में 1221 एक्टिव केस हैं, तो केरल में 1397 सक्रिय मामले हैं। केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। देश में इस महीने 23 दिसंबर तक करीब 83% कोविड से होने वाली मौतें और 35% नए मामले केरल से ही हैं। दरअसल कर्नाटक और केरल में एक बड़ी आबादी है जो विदेशों में बसी है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के आवागमन के चलते इन दोनों ही राज्यों में केस बढ़ने की आशंका ज्यादा है। कर्नाटक से सिर उठा रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में मास्क अनिवार्य होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराकें जरूरी कर दी गई हैं। बार, होटल और रेस्तरां में बैठने की क्षमता के बराबर ही एंट्री दी जाएगी। 31 की रात होने वाले नए साल का जश्न रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा। बिना मास्क के नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना अलाउ नहीं किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने कई समितियां भी बनाई हैं जो जिलों में सभी अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांटों, आईसीयू और बिस्तरों का निरीक्षण करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर रेड्डी खुद अस्पतालों की तैयारियों का घूम घूम कर जायजा लेते दिख रहे हैं। कर्नाटक से परेशान करने वाली एक खबर और है, वो ये कि इस राज्य के लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है। सूबे के केवल 18% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई, जिसके चलते एक्सपर्ट को डर सता रहा है कि अगर यहाँ सावधानी नहीं बरती गई तो यहाँ से फिर कोरोना विस्फोट हो सकता है। लिहाजा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं। Want to ensure that the remaining population who haven't taken still the booster dose, on priority they should be inoculated. भारत में कर्नाटक और केरल से कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में भले ही कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा हो, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की अधिकतर आबादी के पास डबल इम्यूनिटी का होना। डबल यानी एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक जो वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी लोगों के शरीर में बन गई है। कोरोना की नई लहर भारत में आएगी या नहीं, इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच ध्यान ये रखना है कि हमें सावधान रहना है, एहतियात बरतनी है ताकि खुद भी सेफ रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। कोरोना के खतरे ने सिर उठाया, कर्नाटक और केरल ने डराया, लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया, जनवरी को लेकर अलर्ट आया। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आ गई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा कर्नाटक और केरल से सिर उठाता दिख रहा है। इन दोनों ही राज्यों में देश भर के केसों के मुकाबले 80% केस हैं। देश में आ रहे कुल मामलों में से 35% कर्नाटक और 45% केरल से ही हैं। अभी कर्नाटक में 1221 एक्टिव केस हैं, तो केरल में 1397 सक्रिय मामले हैं।
केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। देश में इस महीने 23 दिसंबर तक करीब 83% कोविड से होने वाली मौतें और 35% नए मामले केरल से ही हैं। दरअसल कर्नाटक और केरल में एक बड़ी आबादी है जो विदेशों में बसी है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के आवागमन के चलते इन दोनों ही राज्यों में केस बढ़ने की आशंका ज्यादा है। कर्नाटक से सिर उठा रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में मास्क अनिवार्य होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराकें जरूरी कर दी गई हैं। बार, होटल और रेस्तरां में बैठने की क्षमता के बराबर ही एंट्री दी जाएगी। 31 की रात होने वाले नए साल का जश्न रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा। बिना मास्क के नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना अलाउ नहीं किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने कई समितियां भी बनाई हैं जो जिलों में सभी अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांटों, आईसीयू और बिस्तरों का निरीक्षण करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर रेड्डी खुद अस्पतालों की तैयारियों का घूम कर जायजा लेते दिख रहे हैं। कर्नाटक से परेशान करने वाली एक खबर और है, वो ये कि इस राज्य के लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है। सूबे के केवल 18% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई, जिसके चलते एक्सपर्ट को डर सता रहा है कि अगर यहाँ सावधानी नहीं बरती गई तो यहाँ से फिर कोरोना विस्फोट हो सकता है। लिहाजा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं। Want to ensure that the remaining population who haven't taken still the booster dose, on priority they should be inoculated. भारत में कर्नाटक और केरल से कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में भले ही कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा हो, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की अधिकतर आबादी के पास डबल इम्यूनिटी का होना। डबल यानी एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक जो वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी लोगों के शरीर में बन गई है। कोरोना की नई लहर भारत में आएगी या नहीं, इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच ध्यान ये रखना है कि हमें सावधान रहना है, एहतियात बरतनी है ताकि खुद भी सेफ रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। कोरोना के खतरे ने सिर उठाया, कर्नाटक और केरल ने डराया, लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया, जनवरी को लेकर अलर्ट आया। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आ गई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा कर्नाटक और केरल से सिर उठाता दिख रहा है। इन दोनों ही राज्यों में देश भर के केसों के मुकाबले 80% केस हैं। देश में आ रहे कुल मामलों में से 35% कर्नाटक और 45% केरल से ही हैं। अभी कर्नाटक में 1221 एक्टिव केस हैं, तो केरल में 1397 सक्रिय मामले हैं। केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। देश में इस महीने 23 दिसंबर तक करीब 83% कोविड से होने वाली मौतें और 35% नए मामले केरल से ही हैं। दरअसल कर्नाटक और केरल में एक बड़ी आबादी है जो विदेशों में बसी है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के आवागमन के चलते इन दोनों ही राज्यों में केस बढ़ने की आशंका ज्यादा है। कर्नाटक से सिर उठा रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में मास्क अनिवार्य होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराकें जरूरी कर दी गई हैं। बार, होटल और रेस्तरां में बैठने की क्षमता के बराबर ही एंट्री दी जाएगी। 31 की रात होने वाले नए साल का जश्न रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा। बिना मास्क के नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना अलाउ नहीं किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने कई समितियां भी बनाई हैं जो जिलों में सभी अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांटों, आईसीयू और बिस्तरों का निरीक्षण करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर रेड्डी खुद अस्पतालों की तैयारियों का घूम कर जायजा लेते दिख रहे हैं। कर्नाटक से परेशान करने वाली एक खबर और है, वो ये कि इस राज्य के लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है। सूबे के केवल 18% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई, जिसके चलते एक्सपर्ट को डर सता रहा है कि अगर यहाँ सावधानी नहीं बरती गई तो यहाँ से फिर कोरोना विस्फोट हो सकता है। लिहाजा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं।
Want to ensure that the remaining population who haven't taken still the booster dose, on priority they should be inoculated. भारत में कर्नाटक और केरल से कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में भले ही कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा हो, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की अधिकतर आबादी के पास डबल इम्यूनिटी का होना। डबल यानी एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक जो वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी लोगों के शरीर में बन गई है। कोरोना की नई लहर भारत में आएगी या नहीं, इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच ध्यान ये रखना है कि हमें सावधान रहना है, एहतियात बरतनी है ताकि खुद भी सेफ रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। कोरोना के खतरे ने सिर उठाया, कर्नाटक और केरल ने डराया, लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया, जनवरी को लेकर अलर्ट आया। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आ गई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा कर्नाटक और केरल से सिर उठाता दिख रहा है। इन दोनों ही राज्यों में देश भर के केसों के मुकाबले 80% केस हैं। देश में आ रहे कुल मामलों में से 35% कर्नाटक और 45% केरल से ही हैं। अभी कर्नाटक में 1221 एक्टिव केस हैं, तो केरल में 1397 सक्रिय मामले हैं। केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। देश में इस महीने 23 दिसंबर तक करीब 83% कोविड से होने वाली मौतें और 35% नए मामले केरल से ही हैं। दरअसल कर्नाटक और केरल में एक बड़ी आबादी है जो विदेशों में बसी है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के आवागमन के चलते इन दोनों ही राज्यों में केस बढ़ने की आशंका ज्यादा है। कर्नाटक से सिर उठा रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में मास्क अनिवार्य होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराकें जरूरी कर दी गई हैं। बार, होटल और रेस्तरां में बैठने की क्षमता के बराबर ही एंट्री दी जाएगी। 31 की रात होने वाले नए साल का जश्न रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा। बिना मास्क के नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना अलाउ नहीं किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने कई समितियां भी बनाई हैं जो जिलों में सभी अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांटों, आईसीयू और बिस्तरों का निरीक्षण करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर रेड्डी खुद अस्पतालों की तैयारियों का घूम कर जायजा लेते दिख रहे हैं। कर्नाटक से परेशान करने वाली एक खबर और है, वो ये कि इस राज्य के लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है। सूबे के केवल 18% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई, जिसके चलते एक्सपर्ट को डर सता रहा है कि अगर यहाँ सावधानी नहीं बरती गई तो यहाँ से फिर कोरोना विस्फोट हो सकता है। लिहाजा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं। Want to ensure that the remaining population who haven't taken still the booster dose, on priority they should be inoculated. भारत में कर्नाटक और केरल से कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में भले ही कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा हो, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की अधिकतर आबादी के पास डबल इम्यूनिटी का होना। डबल यानी एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक जो वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी लोगों के शरीर में बन गई है। कोरोना की नई लहर भारत में आएगी या नहीं, इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच ध्यान ये रखना है कि हमें सावधान रहना है, एहतियात बरतनी है ताकि खुद भी सेफ रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। कोरोना के खतरे ने सिर उठाया, कर्नाटक और केरल ने डराया, लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया, जनवरी को लेकर अलर्ट आया। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आ गई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा कर्नाटक और केरल से सिर उठाता दिख रहा है। इन दोनों ही राज्यों में देश भर के केसों के मुकाबले 80% केस हैं। देश में आ रहे कुल मामलों में से 35% कर्नाटक और 45% केरल से ही हैं। अभी कर्नाटक में 1221 एक्टिव केस हैं, तो केरल में 1397 सक्रिय मामले हैं।
केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। देश में इस महीने 23 दिसंबर तक करीब 83% कोविड से होने वाली मौतें और 35% नए मामले केरल से ही हैं। दरअसल कर्नाटक और केरल में एक बड़ी आबादी है जो विदेशों में बसी है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के आवागमन के चलते इन दोनों ही राज्यों में केस बढ़ने की आशंका ज्यादा है। कर्नाटक से सिर उठा रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में मास्क अनिवार्य होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराकें जरूरी कर दी गई हैं। बार, होटल और रेस्तरां में बैठने की क्षमता के बराबर ही एंट्री दी जाएगी। 31 की रात होने वाले नए साल का जश्न रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा। बिना मास्क के नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना अलाउ नहीं किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने कई समितियां भी बनाई हैं जो जिलों में सभी अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांटों, आईसीयू और बिस्तरों का निरीक्षण करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर रेड्डी खुद अस्पतालों की तैयारियों का घूम घूम कर जायजा लेते दिख रहे हैं। कर्नाटक से परेशान करने वाली एक खबर और है, वो ये कि इस राज्य के लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है। सूबे के केवल 18% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई, जिसके चलते एक्सपर्ट को डर सता रहा है कि अगर यहाँ सावधानी नहीं बरती गई तो यहाँ से फिर कोरोना विस्फोट हो सकता है। लिहाजा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं। Want to ensure that the remaining population who haven't taken still the booster dose, on priority they should be inoculated. भारत में कर्नाटक और केरल से कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में भले ही कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा हो, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की अधिकतर आबादी